सुप्रभात बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट नंबर 45 क्लास 10 साइंस। हमने पिछली वर्कशीट में आपकी मेंडलीव के नियम के बारे में पढ़ा था। इस वर्कशीट में हम मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और वर्गीकरण की सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने 63 तत्वों के ऊपर काम किया और अपनी आवर्त सारणी में उनको डाला। मेंडलीव के अनुसार नियम तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो ग्रुप उद्धव स्तंभ हैं उनको समूह कहा जाता है और जो पीरियड पंक्तियां हैं उनको आवर्त कहा जाता है। अब उनकी उपलब्धियां देखते हैं। मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ रिक्त स्थानों को छोड़ा और वो इस प्रकार ऐसे तत्वों को अस्तित्व का अनुमान लगाया गया जो उस समय तक ज्ञात नहीं थे। जैसे कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि कुछ तत्व बाद में जो होंगे विकसित होंगे या बाद में जो होंगे उनका आविष्कार होगा, तो उन्होंने उनका नाम पहले ही रख दिया। जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को उन्होंने पहले ही नाम दिया एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो कि बाद में पाए गए थे, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बन जाता है कि कौन से जो आपके तत्व हैं जो बाद में जिनका आविष्कार हुआ उनके नाम बताइए। तो आपको याद रखना है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। दूसरा पॉइंट है कि तत्वों का गुणधर्म के अनुमान भी बाद में सही पाया गया, यानी कि उन्होंने जो भी अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों के बारे में बताया, जैसे कि उन्होंने एका एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान पहले ही 68 बता दिया था, जबकि जब वो डिस्कवर हुआ बाद में जब पता चला गैलियम, उसका अप्रॉक्सीमेटली 69.7 था। ऑक्साइड का सूत्र भी बता दिया E2O3 जो कि Ga2O3 था। क्लोराइड का सूत्र भी पहले ही बता दिया ECl3 जो GaCl3 था। तो उन्होंने पहले ही उनके अनुमानित तत्वों के गुणधर्मों के बारे में बता दिया, जो कि सही भी पाया गया था। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि उन्होंने उत्कृष्ट गैसेस की खोज जो कि बाद में हुई थी, वो उनके जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसको कुछ भी उसमें कुछ चेंज नहीं करना पड़ा, एज इट इज़ उसको हम यूज़ कर सकते थे, उत्कृष्ट गैसेस को उसमें रख सकते थे। तो मेंडलीव के तत्व से बनने वाली हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्रों को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना गया है। तो जो उन्होंने हाइड्राइड और ऑक्साइड के बारे में बताया था वो मेन उनका सूत्र है, मगर इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। अब देखते हैं पहली सीमाएं क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की सही स्थिति का वो पता नहीं लगा सके कि हाइड्रोजन, क्योंकि वो क्षारीय धातु के भांति भी व्यवहार करते हैं, जैसे कि वो हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ सूत्र बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। हेलोजन की भांति भी वो व्यवहार करते हैं। हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, अणु है, जैसे कि H2 आप देख सकते हैं, ऐसे ही Cl2 भी होता है और F2 भी होता है। तो वो हेलोजन की भांति भी बनता है और वो क्षारीय धातु की भांति भी होता है। तो कहाँ पे हाइड्रोजन की सही स्थिति का वो पता नहीं लगा पा रहे थे, ये एक सबसे बड़ी सीमा थी उनकी। दूसरी जो सीमा है वो ये थी कि परमाणु संख्या के आधार पर अगर माना जाए तो एक ही तत्व के समसामयनिकों को अलग स्थान पर कैसे रखा जाएगा। जैसे अगर क्लोरीन है, उसका जो हमें पता है कि उसका परमाणु जो मास है वो कितना है 37 और क्लोरीन का 35 है, तो किस बेसिस पे वो उनको कहाँ पे रखे, क्लोरीन के 37 के अनुसार या 35 के अनुसार। अब तीसरा पॉइंट है कि एक तत्व का परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ा। जैसे कोबाल्ट और निकल के केस में देखिए, कोबाल्ट का जो आपका परमाणु द्रव्यमान होता है वो ज़्यादा होता है निकल से, मगर कोबाल्ट को पहले रखा गया उनके आवर्त सारणी में निकल से, जबकि निकल को पहले आना चाहिए था कोबाल्ट से। तो वो इसको भी समझा नहीं पाए थे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया, कोबाल्ट को पहले क्यों रखा, निकल को बाद में